इससे पहले लेक्चर्स में हमने सेल वॉल्स के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, जैसा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरेन से बना होता है, फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। और अब इस लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास सेलुलोज क्या है, हमारे पास म्यूरेन्स क्या है। इस लेक्चर्स में हम इन इन कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेलुलोज है। सेलुलोज, अब हमारे पास प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5 और यहां पर N का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। और हमारे पास सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मींस यहां पर लिखा है यूनिट, मींस सेलुलोज का यूनिट्स क्या है? ग्लूकोज। मींस इसका मतलब यह है कि मिनी ग्लूकोज मिलके सेलुलोज को बनाता है। इसके बाद है टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स है। देखिए दो किस्म के पॉलीसेकेराइड होता है, एक हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड, एक हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अब हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स क्या है या हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है? देखिए होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। फोली का मतलब होता है मिनी और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड्स है और होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब ये है कि हमारे पास मेनी शुगर यूनिट्स मिलके सेलुलोज को बनाता है। और यहां पर लिखा है टाइप ऑफ पॉलीमर्स, ये हमारे पास होमोपॉलीमर्स है। होमो का मतलब होता है सेम, पॉली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास सेलुलोज एक जैसे यूनिट से मिलके बना है और इसका यूनिट्स क्या है? ग्लूकोज। मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेलुलोज ग्लूकोज के एक जैसे यूनिट से मिलके बना है। हमारे पास इसके बाद आता है केमिकल नेचर्स। केमिकल नेचर्स क्या है? केमिकल नेचर्स इसका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सेलुलोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सेलुलोज का यूनिट ग्लूकोज है और ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड्स है क्योंकि इसमें एक जैसा यूनिट्स होता है शुगर्स का, वो हमारे पास ग्लूकोज है। और ये हमारे पास होमोपॉलीमर्स है। होमोपॉलीमर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक जैसे यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे पास यूनिट्स ग्लूकोज है और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज का यूनिट्स क्या है? मींस ये किस चीज से बना होता है? हमारे पास ये 5 सब्सटेंसेस होते हैं, यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अर्बिनोज, मनोज एंड ज़ैलोज। और ये हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है। देखिए ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, यहाँ पर शुगर्स के मेनी यूनिट्स होते हैं लेकिन ये यूनिट एक जैसे नहीं होते, ये डिफरेंट यूनिट होते हैं। जैसे कि हम अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यूनिट था ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, अर्बिनोज, मनोज, एंजाइलोज, ये डिफरेंट यूनिट्स है। आलो हमारे पास मेनी यूनिट्स है शुगर के, लेकिन हमारे पास ये डिफरेंट शुगर्स यूनिट है। इस वजह से हम इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलीमर्स में हमारे पास हेटेरोपॉलीमर्स है। पॉलीमर्स तो है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स तो है, हमारे पास मिनी यूनिट्स तो है लेकिन ये यूनिट्स हमारे पास डिफरेंस है। यहाँ पर ये यूनिट्स एक जैसा था और यहाँ पर यूनिट्स जो है ये हमारे पास डिफरेंस है, तो इस वजह से हम इसको हेटेरोपॉलीमर्स कहते हैं। केमिकल नेचर्स क्या है इसका? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। और हेमीसेलुलोज कहां पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल्स में और इसके साथ साथ प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल में। इसके बाद नेक्स्ट आता है काइटिन। काइटिन का जनरल फॉर्मूला है C8H13O5N और यहाँ पर स्मॉल n का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट्स। अब हमारे पास फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है और इसका यूनिट्स क्या है? N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और हमारे पास काइटिन जो होता है
ये होमोपोलीसेकेराइड्स होता है। होमोपोलीसेकेराइड इससे पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास ये एक जैसे यूनिट से मिलके बना होता है। हमारे पास ये यूनिट्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन यूनिट एक जैसे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये एक यूनिट्स है, मींस ये यूनिट्स एक है, मींस एक जैसा है, लेकिन ये बहुत एक से ज्यादा मिलके हमारे पास कैटेन्स को बनाता है। ये हमारे पास होमोपोलीमर्स भी है। होमो का मतलब होता है सेम और पोली का मतलब होता है मेनी और मर्स का मतलब यूनिट्स। तो हमारे पास ये भी काइटिन भी हमारे पास मेनी यूनिट से मिलके बना होता है, लेकिन ये यूनिट एक जैसे होते हैं। और ये हमारे पास केमिकल नेचर अगर हम देखें, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप्स होता है। अच्छा, इसके बाद है म्यूरिन। म्यूरिन हमारे पास क्या है? म्यूरिन बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। और ये हमारे पास इसका यूनिट है ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड्स, मींस ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाया है। ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स नहीं है, ना हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, ना हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेकेराइड्स की बात तब करेंगे जब हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स हो। अब हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं तो हम सेकेराइड्स की बात नहीं कर सकते, ना हम होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात कर सकते हैं, ना हम हेटेरो की बात कर सकते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की बात कर सकते हैं। आदि हमारे पास हेटेरोपॉलीमर्स है लेकिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स नहीं है। हेटेरो यहां पर देखें, ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होता है। ये डिफरेंट एक से ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये यूनिट्स हमारे पास ये यूनिट्स शुगर्स के नहीं होते, तो इस वजह से हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड नहीं कहते। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर केमिकल्स नेचर देखा जाए तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेक्टिन। अब हमारे पास पेक्टिन क्या है और हमारे पास कहां पर प्रेजेंस होता है? पेक्टिन प्रेजेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल में, और ये हमारे पास दो यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड। ये भी हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इस वजह से हम इनको हेटेरोपॉलीसेकेराइड कह सकते हैं। और ये हमारे पास हेटेरोपॉलीमर्स भी हैं और इनका केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आता है लिग्निन्स। और लिग्निन्स कहां पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे पास मिडल लेमेला में, मिडल लेमेला, और इसके साथ साथ ये हमारे पास प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल में। ये हमारे पास मिडल लेमेला में प्रेजेंट होता है, मिडल लेमेला और सेकेंडरी सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका केमिकल, इसका यूनिट्स क्या है? ये तीन, इसका 3 यूनिट्स है, मीन इन तीनों से मिलकर बना होता है कोनिफेराइल्स अल्कोहल प्लस फेराकुमराइल्स अल्कोहल और लास्ट में स्नेफाइल अल्कोहल। इन तीनों से मिलके ये तीनों मिलके लिग्निन्स को बनाता है। और ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स नहीं है। जब भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स के बाद, इसे अर्लियर भी डिस्कस किया, पॉलीसेकेराइड्स की बात हम तब कर सकते हैं जब ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो ना हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स की बात कर सकते हैं, ना होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात कर सकते हैं। ये हमारे पास हेटेरोपॉलीमर्स है, हेटेरोपॉलीमर्स है। दो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स नहीं है लेकिन हेटेरोपॉलीमर्स है। और ये हमारे पास फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने जस्ट सेल वॉल्स के बारे में पढ़ा था, इनके केमिकल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा था और उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर्स में हमने जो कंपोनेंट अर्लियर लेक्चर में पढ़े थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। वहां पर हमने हेमिसेलुलोज के बारे में जस्ट कहा था, काइटिन्स के बारे में, यूरिन के बारे में, पेक्टिन और लिग्निन। तो इस लेक्चर्स में हमारा टारगेट था लिग्निन्स क्या होता है, जो पेक्टिन्स क्या होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया।